तो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास का विज्ञान का एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे। हम जो लेसन हम पढ़ रहे हैं वो है जीव जनन कैसे करते हैं। इसी के अंदर हमारा टॉपिक है एक उत्तक संवर्धन, जिसको आप टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। देखिए, हमने ये एक तरह से अलैंगिक जनन की विधि है, जहाँ पे हम जो है पौधे के कायिक भाग से जो है हम एक नया पौधा जो है वो प्राप्त करते हैं, और ये से हम बोलते हैं उत्तक संवर्धन या फिर टिश्यू कल्चर। अब ये है क्या? देखिए, बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है। लेटेस्ट भी नहीं कहूँगा, अब से पुरानी हो चुकी है, लेकिन मे बी शायद आप लोगों के लिए ये टेक्निक जो है वो लेटेस्ट हो। अब उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर क्या है? अब देखो, टिश्यू एक हम उत्तक है वास्तव में, तो हम क्या करते हैं, किसी भी पौधे से जो है उत्तक जो है छोटा सा उत्तक का टुकड़ा जो है वो काट लेते हैं। तो हमने ये काट लिया और उसको हम जो है एक बीकर में डाल देते हैं। उस बीकर के अंदर हमने क्या डाला है, देखिए हमने लिया है और ये बीकर के ये हमने टुकड़ा ले लिया छोटा सा उत्तक का, और इसे हम बीकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और बीकर के अंदर क्या डाला है, हमने डाले हैं पोषक तत्व। माध्यम हमने उसमें रखा है, उस माध्यम के अंदर हम जो है पोषक तत्व जो है वो रखते हैं। पोषक तत्व क्या है कि उसको पोषण मिलेगा तो जल्दी जो है उसका विकास जो है वो, उसकी ग्रोथ जो है वो जल्दी होगी। तो पोषक तत्वों से युक्त एक माध्यम लेते हैं बीकर के अंदर, उसको उस जो हमने उत्तक का टुकड़ा लिया है, चाहे वो छोटे से पौधे से लिया है, जैसे ये हमने ले रखा है, तो उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं बीकर के अंदर। अब इस बीकर में जो कि उसको सारे पोषक तत्व जो उसको चाहिए वहाँ पे मिल रहे हैं, तो वो क्या करता है, वहाँ पे जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, उसका विकास होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो थोड़ा सा जब विकसित होता है तो ध्यान रखिए, अभी वो हमने पौधे का उत्तक लिया है, लेकिन जब वो विकसित होगा तो वो क्या होगा, हमारे पास एक तरह से असंगत पिंड की तरह रहेगा। असंगत पिंड मतलब अनडिफरेंशिएटेड मास, यानी कि वो बड़ा तो हो रहा है, लेकिन उसमें आप उसको देखकर नहीं बता पाएंगे कि इसमें पत्ता कहाँ पे है, जड़ कहाँ पे है, तना कहाँ पे है, वो चीज़ें उसमें भी दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ऐसे जो हिस्सा जो मास या पिंड बनता है उसको हम असंगत या फिर अनडिफरेंशिएटेड मास जो बनेगा उसको हम कैलस कहते हैं। तो ये कैलस है। तो ये कैलस जो है, अब इसके जो है फिर भाग, इसको हम दूसरे माध्यम में शिफ्ट करते हैं, जिसमें हम अन्य पोषक तत्व लेते हैं। हम जैसे उसमें डालते हैं तो उसका विभेदन शुरू हो जाता है। जो असंगत पिंड था, जिसमें पत्ते, तना, जड़ नहीं दिखाई दे रहे थे, वो कुछ समय बाद जो है उसमें ये सभी का विभेदन शुरू हो जाता है, डिफ्रेंसिएशन शुरू हो जाती है। यानी कि अब आप उसके अंदर जो है, जैसे तना बनना शुरू हो गया, यहीं पे जड़ें बननी शुरू हो गई, तो ये सारे जड़, तना और पत्ते जो है इसका विकास जो है वो ना हो जाता है। तो अब जब जड़ बन गई है, तना आ गया, छोटा सा पत्ते से आने शुरू हो गए, तो आप इसको गमले या मिट्टी में रोपित कर सकते हैं, और वहाँ से आप एक नया पौधा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है उत्तक संवर्धन। स्टूडेंट्स, नई तकनीक है। इसमें क्या है कि बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा पौधे उगा सकते हैं। अब उत्तक संवर्धन क्या था, बड़ी जल्दी से दोबारा समझते हैं। हम किसी पौधे में से जो है उत्तक का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उसको हम एक जो है पोषक तत्व वाले माध्यम में जो है वो शिफ्ट कर देते हैं बीकर के अंदर। तो वहाँ पे वो विकसित होना शुरू हो जाता है और एक असंगत पिंड की तरह अनडिफरेंशिएटेड मास वो बढ़ना शुरू कर देता है। यानी कि असंगत पिंड किसे कहेंगे, जिसमें आप पत्तों को, जड़ को, तने को नहीं समझ पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, वो उसमें नहीं है, गुच्छा आपको छोटा सा नज़र आएगा। फिर उसको हम वो माध्यम में जब और विकसित होगा तो अब उसका विभेदन शुरू हो जाएगा। वो जो आपने पिंड, जिसको वो जो असंगत पिंड लिया था, जिसको आप कैलस भी कहते हैं, वो कैलस अब और ज़्यादा विकसित होना शुरू हो जाएगा। और विकसित होते होते क्या होगा, हमारे पास उसके अंदर वो उसमें जड़ें, तने और पत्ता जो है बनना शुरू हो जाएगा। जैसे उसमें जड़ें बनेंगी तो आप उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके गमले में लगा सकते हैं, मिट्टी में लगा सकते हैं, तो एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब एक ही बहुत, ये क्या है, ये तकनीक क्या है, बड़ी जल्दी आप कम समय में बहुत ज़्यादा पौधे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐसी टेक्निक है। आपने पेड़ का एक छोटा सा टुकड़ा, उत्तक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है, तो वो आपने छोटा सा ले लिया और उसको माध्यम में रखकर, एक पोषक माध्यम में रखकर आप उससे नया पौधा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो जो उत्तक है, वो कोशिकाओं का जो समूह है, वास्तव में छोटा मिनी जो है ऑर्गेनिज्म है, छोटा जीव है, जिसको अगर पोषक तत्व मिलेंगे तो वो पूर्ण रूप से बिल्कुल पूरे पौधे के रूप में विकसित हो जाएगा। तो ये कहलाती है उत्तक संवर्धन, यानी कि टिश्यू कल्चर। तो उत्तक को हम संवर्धित करते हैं, उसका कल्चर करते हैं, उससे नए पौधे जो हैं वो प्राप्त करते हैं। तो ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स एक प्रकार से जो है अलैंगिक जनन की विधि है। थैंक यू।